वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ खैरियत के होंगे और बिल्कुल सेहतमंद होंगे। और स्टूडेंट्स, now moving towards our today's lecture. Before moving towards the lecture, I want to discuss the answer of the previous questions. As usual, I will discuss first the answer of the previous question which I have given you to solve. Okay students, आप लोगों से एक बात करनी थी मुझे, वो ये कि आपकी जो कॉपी वर्क मेरे पास आया है, काइंडली डोंट यूज़ अनदर कलर मार्कर। कोई भी कलर मार्कर यूज़ मत करें, ठीक है। सो आप जो काम करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, उस पर आज की डेट लाजमी डालिएगा, हर पेज पे डेट डालिएगा, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक्स, ओपन पेज नंबर open page number 8. There are few question of test yourself. I will discuss it first. Okay, the question were explain in hot countries houses are often painted white. Hot countries में houses को white paint किया जाता है, क्यों? explain करें आप, क्यों white paint किया जाता है? क्योंकि white कलर जो है वो bad absorber है, वो अच्छा absorber नहीं है, वो reflect back कर देता है silvery और shiny surface. Here is the answer. Because white or silvery surfaces are poor absorber of heat. poor absorber है, heat को reflect back कर देते हैं, इसलिए hot countries में आपके houses mostly किससे पेंट किए जाते हैं? white कलर से. On hot summer days the inside of the white car is cooler. ठीक है, कूलर होती है और inside of the white car is cooler than the inside of a black car. ओके, वाइट कार जो है समर डेज में अंदर से कूल होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कार। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो एब्जॉर्ब करता है हीट, ठीक है। ब्लैक एब्जॉर्ब हीट मोर क्विकली देन वाइट। वाइट से ज़्यादा ब्लैक कलर जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ब्लैक कार एज़ कम्पेयर टू वाइट कार अंदर से गर्म होती है। एलुमिनियम फॉइल हेल्प कीप फूड वार्म। एलुमिनियम की जो फाइल है वो फूड को गर्म रखने में हेल्प करती है। कैसे? द सिल्वरी सरफेस ऑफ द एलुमिनियम, आपने देखा होगा, अगर आपने देखा है एलुमिनियम की जो फाइल होती है वो सिल्वर कलर की होती है, तो सिल्वर सरफेस ऑफ एलुमिनियम रिफ्लेक्ट हीट बैक इनटू द फूड, वो रिफ्लेक्ट करती है हीट को दोबारा फूड में, सो द फूड रिमेन वार्म। सो इससे क्या होता है, आपकी जो फूड है वो गर्म रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल हीटिंग रेडिएशन वर्क बेटर इफ़ दे आर पेंटेड ब्लैक। अगर सेंट्रल हीटिंग रेडिएटर्स को अगर ब्लैक पेंट किया जाए तो वो अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। क्यों? अ डार्क सरफेस रेडिएट हीट बेटर देन अ शाइनी सरफेस। ओके, ब्लैक सरफेस रेडिएट हीट ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू, अच्छे तरीके से है रेडिएट करती है एज़ कम्पेयर टू शाइनी सरफेस। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 9. टेस्ट योर सेल्फ. सजेस्ट वाई द वैक्यूम फ्लास्क इज़ कॉमनली कॉल्ड अ थर्मोफ्लास्क. बिकॉज क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि फ्लास्क क्या होती है, देयर इज़ अ वैक्यूम इन द वॉल ऑफ द फ्लास्क। फ्लास्क के वॉल्स में वैक्यूम होता है, इसको उससे थर्मोफ्लास्क कहा जाता है। ओके, नंबर 2, एक्सप्लेन वाई अ वैक्यूम फ्लास्क कैन कीप ड्रिंक्स कोल्ड एज वेल एज हॉट। ओके, एक्सप्लेन करें, वैक्यूम फ्लास्क ड्रिंक्स को ठंडा और गर्म रखती है, यानी कि अगर ठंडी है तो उसे ठंडी रखेगी, अगर गर्म है तो उसे गर्म रखेगी। एक्सप्लेन करें कैसे, क्यों? Heat from the surrounding is prevented from entering the flask. यानी कि अगर ठंडी है तो वो हीट जो है, इर्द गिर्द से जो हीट है वो फ्लास्क के अंदर एंटर नहीं हो सकती। इन द सेम वे एज द हीट इज़ प्रिवेंटिंग फ्रॉम लिविंग। अगर अंदर चीज़ गर्म है तो वो बाहर नहीं निकल सकती, और ना ही बाहर की, अगर अंदर चीज़ ठंडी है तो बाहर की हीट अंदर आ सकती है। इसलिए अगर उसके अंदर कोई ठंडी चीज़ है तो वो ठंडी रहेगी, और अगर गर्म चीज़ है तो वो गर्म रहेगी। नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिल्वर लाइनिंग इन अ वैक्यूम फ्लास्क. वैक्यूम फ्लास्क में जो सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर सरफेस है, उसका क्या काम है? इट रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन. रेडिएशन के ज़रिए जो हीट लॉस होती है उसको कम करती है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 10. हेयर इज सम क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योर सेल्फ. डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड व्हेन इट मेल्ट्स. सॉलिड, ओके, व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड व्हेन इट मेल्ट्स. जब सॉलिड मेल्ट होता है द पार्टिकल मूव फास्टर. पार्टिकल्स क्या करते हैं? फास्ट मूव करते हैं, फास्टर. ओके, क्या होता है पार्टिकल्स के साथ? अ लिक्विड व्हेन इट इवेपोरेट. जब इवेपोरेट करता है लिक्विड तो इसमें भी पार्टिकल्स क्या करते हैं? मोर फास्टर मूव करते हैं, ठीक है।
व्हाट हैपन टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस के साथ क्या होता है, ठीक है। व्हाट हैपन टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस जो है चेंज होने लग जाती है वाटर में, ओके। व्हाट हैपन टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर के साथ क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट चेंजेस टू स्टीम, स्टीम यानी कि एवेपोरेशन के प्रोसेस है वो स्टीम में चेंज होने लग जाता है। नंबर 4, एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट चेंज नो मैटर हाउ मच इट इज़ हीटेड। ओके, जितना भी हीट कर लिया जाए एक्सप्लेन करें वाई टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है चेंज नहीं होता, उसे जितना मर्जी हीट कर लिया जाए, क्यों। द थर्मल एनर्जी इज बिगिन यूज टू चेंज वाटर टू वेपर्स, वाटर वेपर्स, ओके। थर्मल एनर्जी जो है वो कहाँ इस्तेमाल हो जाती है, वाटर को वाटर वेपर्स में चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। द मोर हीट इज़ अप्लाइड द फास्टर दिस हैपन, यानी कि क्या होता है वाटर वेपर्स की जो फॉर्म है चेंज होना शुरू हो जाता है वाटर, तो आप जितनी एनर्जी देंगे उतने ज़्यादा वेपर्स बनते जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर मज़ीद कोई इफेक्ट नहीं होगा, वाटर बॉयल होके उसकी स्टेट चेंज होती जाएगी। इसलिए आप 100 डिग्री के बाद जितना भी टेम्परेचर बढ़ा लेंगे तो उसका वाटर पे कोई असर नहीं होगा, जस्ट वाटर फास्टली बॉयल होके एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन पेज नंबर 11। नाउ वी स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। ओपन योर बुक, टेक अ पेंसिल इन योर हैंड, अपने हाथ में पेंसिल रखें ताकि जो मैं आंसर्स बताती जा रही हूँ तो आप उसे मेरे साथ सॉल्व करते जाएं, ठीक है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Number 1, why do a spark from a firework not hurt very much if it land on your hand? Okay, फायर का जो स्पार्क है, शोला है, वो आपके हाथ को हर्ट क्यों नहीं करता अगर वो आपके हाथ पे गिर भी जाता है तो। द स्पार्क हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्या स्पार्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। स्पार्क हैज़ अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि ह्यूज बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अ लॉट ऑफ यानी कि काफ़ी अमाउंट में हीट एनर्जी होती है। नंबर सी, द स्पार्क हैज़ लिटिल हीट एनर्जी, स्पार्क में कम हीट एनर्जी होती है। डी, द स्पार्क हैज़ नो हीट एनर्जी, स्पार्क में हीट एनर्जी होती नहीं। देन ऑप्शन सी, द एनर्जी इज़ मेजर्ड इन, एनर्जी किस में मेजर होती है, डिग्री, जूल्स, न्यूटन्स, पास्कल, किस में मेजर होती है एनर्जी, एनर्जी इज़ मेजर्ड इन जूल्स। 3, विच ऑफ दीज डज द काइनेटिक थ्योरी नॉट एक्सप्लेन, इसमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट काइनेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करती। कंडेंसिंग ऑफ स्टीम, स्टीम की कंडेंसेशन, एवेपोरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस और हीट कमिंग फ्रॉम द सन, हीट कमिंग फ्रॉम द सन रेडिएशन होता है, काइनेटिक थ्योरी को फॉलो नहीं करता। नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज हीटेड, क्या होगा जब मेटल बार का एक साइड हीट की जाएगी। मॉलिक्यूल एट द हीटेड एंड मूव एज फास्ट एज द अदर एंड, यानी कि मॉलिक्यूल जो है एक एंड पे उतना ही फास्टली मूव करेंगे जितना दूसरे एंड पर मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूल एट द हीटेड एंड मूव फास्टर, हीटेड एंड पे मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे एंड देन एट द अदर एंड, दूसरे एंड के मुकाबले में। नंबर सी, मॉलिक्यूल एट द हीटेड एंड मूव मोर स्लोली, यानी कि स्लो मूव करेंगे देन द अदर एंड, दूसरे एंड के मुकाबले में। नंबर डी, मॉलिक्यूल एट द हीटेड एंड मूव टुवर्ड्स द अदर एंड, जो मॉलिक्यूल्स हैं हीटेड एंड पर वो दूसरी एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन इज डी, ठीक है। मॉलिक्यूल मूव करेंगे, हीट मूव करेगी दूसरे एंड की तरफ, ठीक है, तभी तो आपका दूसरा एंड भी हीट होगा उसके साथ। नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्टीम ऑफ वाटर सेटअप इनसाइड अ केटल, इन केटल के अंदर जो कंटिन्यूसली स्टीम ऑफ वाटर बन रही है जब उसे हीट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, चार्जिंग करंट, कंबक्शन करंट, कंडक्शन करंट और कन्वेक्शन करंट। इट इज़ कन्वेक्शन करंट, ठीक है। आपने रीड किया था वाटर के अंदर और लिक्विड और सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के अंदर कौन से करंट्स बनते हैं, कन्वेक्शन करंट्स। नाउ कम ऑन ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे आ जाए। यू कैन स्टिल बर्न योर टंग, आप अपनी ज़ुबान जला सकते हैं ऑन अ कप ऑफ टी से, इवन दो इट मे नॉट बी वेरी हॉट, अगरचे वो ज़्यादा हॉट ना हो तब भी, इट्स ट्रू। हीट इज़ मेजर विद द थर्मोमीटर, इट्स फॉल्स। टेम्परेचर मेजर होता है, हीट की जगह क्या आएगा, टेम्परेचर।
ओके। नंबर 3, व्हेन वाटर चेंजेस स्टेट, जब वाटर अपनी स्टेट चेंज करता है फ्रॉम आइस टू लिक्विड, आइस से लिक्विड की तरफ जाता है, द टोटल मास ऑफ द वाटर नेवर चेंज, वाटर का मास चेंज नहीं होता, दैट्स ट्रू। अ शॉर्ट मेटल स्पून इज़ बेटर फॉर स्टिरिंग हॉट सूप, गरम सूप को हिलाने के लिए एक शॉर्ट मेटल स्पून, छोटा चमचा बेस्ट रहेगा देन अ लॉन्ग मेटल स्पून एज कम्पेयर टू लॉन्ग मेटल स्पून के। फॉल्स, ठीक है, ऑपोजिट, यानी कि लॉन्ग मेटल स्पून इज़ बेटर फॉर स्टिरिंग देन शॉर्ट मेटल स्पून। ओके। हीट कैन ओनली बी कैरिड बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस, ट्रू। हीट हमेशा कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है लिक्विड और गैसेस में। ओके, दीज आर द ट्रू फॉल्स। ओके, मैंने राइट स्टेटमेंट बता दी है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट की जगह लॉन्ग आएगा और यहाँ लॉन्ग की जगह शॉर्ट आएगा, ठीक है। करेक्शन बता दिया मैंने। स्टूडेंट्स, आपके पेपर में आता है कि आपकी स्टेटमेंट दी गई होती है, अगर वो फॉल्स होती है तो उसे ट्रू करके लिखना होता है। सो आई हैव टोल्ड यू द ट्रू स्टेटमेंट एज वेल। ओके, सो केयरफुली सॉल्व। Now turn the page, open page number 12. Here on page number 12, use the given word to fill in the gap. Gaps को fill करने के लिए ये words use करें। Ice is a solid, ice solid form में होती है। When it is heated, जब इसे heat किया जाता है, it melts, ये क्या होती है? melt होती है। एंड बिकम वाटर, और वाटर बन जाती है। वाटर इज़ अ डैश विच बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है? बॉयल होता है। एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे इट टर्न इनटू अ डैश, किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड स्टीम, जिसे स्टीम कहा जाता है। व्हेन स्टीम कूल्स, जब स्टीम ठंडी होती है, इट डैश, वो क्या हो जाती है? कंडेंसेस, कंडेंस हो जाती है, कंडेंसेस एंड टर्न बैक इनटू वाटर, और वाटर में चेंज हो जाती है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? वाटर फ्रीजेस, वाटर फ्रीज होता है एंड टर्न बैक इनटू आइस, और दोबारा आइस बन जाता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स। ये क्या है? एग्जाम्पल है चेंज ऑफ स्टेट की, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही है। हेयर क्वेश्चन नंबर 4, द कैल्विन स्केल स्टार्ट एट एब्सोल्यूट 0। कैल्विन स्केल किससे स्टार्ट होता है? एब्सोल्यूट 0 से स्टार्ट होता है। एंड हैज़ डिग्री विच आर सेम साइज एज डिग्री आना सेल्सियस स्केल, यानी कि उसकी जो डिग्रीज हैं वो सेल्सियस स्केल के सेम साइज़ की हैं। फिल इन द मिसिंग टेम्परेचर ऑन दी स्केल, इन स्केल पर मिसिंग टेम्परेचर्स फिल करें, ठीक है। 0 केल्विन पर क्या है? -273, तो -200 पे क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सॉल्व करेंगे? -273 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखिए, आप सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसमें क्या प्लस कर देंगे? 273। देखिए 200 में अगर आप माइनस में 200 है, ठीक है, 273 क्या है? प्लस में, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है, यानी कि आप प्लस का 273 लेंगे और माइनस का 200 लेंगे, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 73, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए 73। अब देखें 273 पॉजिटिव है, इसमें से 173 माइनस कर देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास? 100। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने के इक्वल है? 273 के, ठीक है। 373 में से आप माइनस करें 273, ओके, यहाँ पर माइनस का 100 बचेगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपका 0 से नीचे माइनस की वैल्यू है, ठीक है, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू। ओके, 373 में से माइनस करें 273, तो हमारे पास क्या बचेगा? 100, ठीक है। और इसमें आप 200 में अगर आप 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? प्लस करके देख लें, सॉरी, 273 प्लस 200, हमारे पास क्या आ जाएगा? 473, ठीक है, 473।
ठीक है, या आपने चेंज करना। जब भी आप सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में जाएंगे तो उसमें क्या प्लस करेंगे, प्लस 273, ठीक है, 273 करेंगे। सो हमने ये चार्ट फिल कर दिया, लुक हियर। नाउ राइट अ रूल फॉर चेंजिंग टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। ठीक है, आपने रूल लिखना है तो रूल यही है कि आप क्या ऐड करेंगे, 273 ऐड कर देंगे सेल्सियस स्केल में। ओके, यूज़ योर रूल टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। इन टेम्परेचर्स को आपने केल्विन स्केल में चेंज करना है। ओके, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कैसे करना है। पहला है 300 डिग्री। ओके, आप क्या करेंगे, आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। 300 प्लस क्या करना है हमने, 273, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करें, 3 का 3 आ गया, 7 का 7 आ गया, 3 to 5, 573 किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केल्विन के। ओके, दैट इज़ योर आंसर। ओके, नाउ कन्वर्ट 150 डिग्री। ओके, बी है 150 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना। सॉल्यूशन है 150 प्लस 273, तो आपके पास क्या आ गया, 3, 7 और 3, 10, 11, 12, 2, 1 कैरी ले लिया, 2, 3, 4, 423 केल्विन। ओके, गॉट इट। जस्ट आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। यू कैन ऐड दिस बाय यूजिंग कैलकुलेटर एज वेल। ओके, नंबर सी क्या है, -50। बी केयरफुल अबाउट द साइन, अगर माइनस लगा है या नहीं लगा। ओके, -50 डिग्री, सोल्यूशन में क्या आएगा, -50 प्लस 273। ओके, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है, लेकिन हम वैल्यू साइन कौन सा लगाते हैं, जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है। बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, -273 है, तो सो हमने जिसके साथ कुछ भी नहीं होता, मैथ्स का रूल है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 50, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का 3, ओके 3, 2, 7 में से 5 के 2 और 223 केल्विन। ओके, ये आपकी कन्वर्जन हो गई। ओके, now look at question number 5. The diagram shows a kinetic theory model of an evaporating liquid. ठीक है, डायग्राम शो क्या कर रही है, evaporating liquid की काइनेटिक मॉडल है, काइनेटिक थ्योरी मॉडल है। ओके, डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, डिस्क्राइब करें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, गेटिंग, पार्टिकल्स आर गेटिंग एनर्जी, एनर्जी ले रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर 2, व्हाट इज़ नीडेड टू मेक दिस हैपन, इसको होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा था, पार्टिकल्स आर गेटिंग एनर्जी, एनर्जी और लुक एट द डायग्राम, और कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एस्केप हो रहे हैं। ठीक है, तो पूरा आपका क्या हो गया आंसर, द पार्टिकल्स आर गेटिंग एनर्जी, ओके, एंड सम ऑफ देम आर एस्केपिंग। ओके, एनर्जी लेने के बाद उसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो इसे काबिल हो गए, एंड सम ऑफ द पार्टिकल आर अनेबल टू एस्केप, कुछ पार्टिकल इस काबिल हो गए कि एस्केप हो जाएंगे। कौन सी एनर्जी ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। बट नीडेड टू मेक दिस हैपन, ये किस वजह से हो रहा है, हीट एनर्जी की वजह से हो रहा है। सजेस्ट वेयर दिस हीट एनर्जी माइट कम फ्रॉम, ओके, हीट एनर्जी माइट कम फ्रॉम सन, सन की वजह से वेपोरेटिंग का प्रोसेस भी होता है। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर वेपोरेशन टेक प्लेस इन द होम, एग्जाम्पल दें, घरों में वेपोरेशन कहाँ होती है। ठीक है, तो घरों में वेपोरेशन कहाँ होती है, आप बॉयल करते हो वाटर इन केटल्स, केटल्स में, या फिर आप किसी पतीले में, या फिर राइस बॉयल करने के लिए वाटर बॉयल करते हो। आपके क्लोथ्स ड्राई कैसे होते हैं, वेपोरेशन के प्रोसेस होते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रही है, आपकी बॉयलिंग इन केटल हो गई। तो ये आपके घरों में एग्जाम्पल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कॉपी में नहीं करना है, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4 इन योर कॉपीज़। ओके, उसके अलावा आपको
अपने ट्रू फॉल्स अपनी कॉपी में करने हैं और इसकी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है इसको ठीक करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला हम क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट नहीं कर रहे। सो आपने अब कॉपी में वर्क कौन कौन सा करना है मैं आपको बता देती हूँ, कौन से क्वेश्चंस आप कॉपी में करेंगे। इसमें से आप जस्ट क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, सी ऑप्शन ऑन पेज नंबर 8 ये आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 में आप क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी में करेंगे एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वैक्यूम फ्लास्क। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ वैक्यूम फ्लास्क, ये वाला क्वेश्चन करेंगे अपनी कॉपी में एंड यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4 इन योर कॉपीज़। ओके, आपने ये कॉपीज़ में करना है, उसके बाद ट्रू फॉल्स करने हैं अपनी कॉपीज़ में और क्वेश्चन नंबर 4 अपनी कॉपी में करना है। जस्ट आपको ये बनाना है और इसमें ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 उतारना है आपने और क्वेश्चन नंबर 1, 4 में से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपने उतारना है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये हमारा आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।